तो लो दोस्तों, एक और वीडियो लेकर थारा दोस्त हाजिर हो गया है। इस वीडियो में भी हम बात करांगे बकरी चोरा की, यानी अपने पड़ोसियां की, पाकिस्तानियों की। तो दोस्तों बात यो है कि पाकिस्तानियों ने आखिर मान लिया कि बीसीसीआई जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बोर्ड है। भाई मानना पड़ा आखिर। सबसे महंगा तरीन क्रिकेट बोर्ड, दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ले बैठा पंगा, और पंगा ले बैठे मोहसिन नकवी साहब के साथ। कौन है ये? जीतना और बात होती है, और जो तकब्बर और गरूर और बड़ी बड़ी बातें करना वो और बात होती है। इनको शायद पता नहीं कि इनका पहली दफा पंगा मोहसिन नकवी से पड़ा है। अच्छा कि आपको ऐसे ट्रॉफी मिल जाती। फिर उस शेर के पुत्र ने किया क्या, उस दिन इनके सामने एक आम वर्कर को बुलाया कि ये लो ट्रॉफी और मेरे कमरे में रख के ताला मार दो। तो भाई इंडिया वाले तो सारे बोल रहे हैं कि वो नकवी बकरी चोर, ट्रॉफी चोर है। दुख का खत्म नहीं होता बे। मचाए शोर। नकवी कब लेके भाग गए? उनको तो देखा नहीं भागते हुए, बट देखा कोई तो ट्रॉफी लेके जा रहा है। हमें बोल रहे हैं मेरे कमेंट्स में सेक्शन में आके ट्रॉफी चोर ट्रॉफी चोर। भाई ट्रॉफी चोर हमारे पास, हम देखो हारे भी हैं, ट्रॉफी भी नहीं दी, रोने भी नहीं दिया। अब कल इनका जो वो शुगला मुगला सा है बंदा, जिसको आजकल आप वो गन्ने का रस पिला रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो कल आईसीसी की मीटिंग के अंदर, ओ आईसीसी की ना भाई, एसीसी की मीटिंग, एसीसी की मीटिंग के अंदर पाँव में पड़ा रहा। ठीक है, पाँव में पड़ा रहा हमारे चेयरमैन साहब के, हमारे क्या नाम है, बताओ ऐसी कौम को कौन शिकस्त दे सके भाई। इनको एक चीज़ और बता दूं, अगर एक आधा कंट्री इन्होंने गलती से मिला लिया तो वो हार थ्रो वाला समझते हैं ना, मोहसिन नकवी किधर से प्रेशर डाल सकते हैं, इनको पता ही नहीं है। ओ भाई बेरा है मोहसिन नकवी कहाँ से प्रेशर डाल सके। नाक तय, कान तय, आँख तय और पिच ना, वहाँ का नाम ना दूं, समझनाड़े समझ गई। तू ही बता हम के करें। माफी मांग लें, सॉरी कर लें, एक ट्वीट कर दे। चलो मैं मोहसिन नकवी साहब से पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा, इनका कैप्टन में ट्वीट कर दे कि आई एम सॉरी, हमसे गलती होगी, हमें माफी दे दो। रे बंगार की शकल आड़े, भूल गया आईसीसी में तारा बाप बैठा है। ऐसा ना है कि सारे पाकिस्तानी में पागल ही पागल भरे हैं, एक दो थोड़े से समझदार लोग भी हैं जो अच्छी बात कर रहे हैं और समझे भी हैं। बीसीसीआई की वैल्यू भी समझे, भारत के प्रधानमंत्री की वैल्यू भी समझे, सब कुछ क्लियर समझे, वो अपनी मीडिया ने बताते भी रहे हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर उनके साथ खड़े हो गए। हाँ, वो ट्वीट कर देते हैं। उन्होंने जो ट्वीट की है उसके बाद तो टीम के पास कोई गुंजाइश ही नहीं रही। अब तो इनको ये करना पड़ेगा। उन्होंने तो कह दिया ये संदूर का हिस्सा है। हाँ जी। तो अब क्या रह गया? अब तो किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। तो अब इंडिया करेगा क्या? अब उन्होंने वहाँ पूरा एक माहौल बना लिया है कि ये मोहसिन नकवी को निकालो और एशिया काउंसिल को फिर सीज कर लो, बिकॉज पहले ये इंडिया के कंट्रोल में थी, इस दफा पाकिस्तान की बारी थी तो पाकिस्तान आ गया। जो एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश, वहाँ जो मेंबर्स है ना वो सारे बताज हैं। इंडिया उनके साथ क्रिकेट खेलता है तो उनके 4 पैसे बनते हैं, इंडिया ना खेले तो वो फारग है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उनका अब ये कहना है कि हम चाहें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं मोहसिन, और यकीन करें बिल्कुल ला सकते हैं। उनके पास एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश शायद एक आध और जो उनके साथ ना खड़ा हो, बाकी सब बीसीसीआई के साथ खड़े हो जाएंगे। जलवा है हमारा। मैंने किया ना इनके साथ इंटरेक्शन, तो वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बीसीसीआई के खिलाफ खड़ा हो। और अब तो बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करती है। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। दोनों जगह पे इंडियंस हैं बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि किसी की हिम्मत नहीं होगी एशिया क्रिकेट काउंसिल में कि वो बीसीसीआई के खिलाफ जाए। और मुझे लगता है ऐसे है कि अगर इन्होंने और प्रेशर डालना हुआ तो बीसीसीआई डायरेक्टली नहीं आएगी, किसी और मेंबर के जरिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चलाने की कोशिश करेगी। कि अब पाकिस्तान और एसीसी में प्रॉब्लम्स होंगे और पाकिस्तान और आईसीसी में प्रॉब्लम्स होंगे, और इंडिया की कोशिश होगी, बीसीसीआई की कोशिश होगी कि पाकिस्तान को निकाला जाए बाहर। राइट। एसीसी से निकाल दिया जाए, इधर भी निकाल दिया जाए, और कुछ नहीं तो कुछ अरसे के लिए निकाल दिया जाए कम से कम, ताकि कुछ इंडिया और भी हावी हो जाए और पाकिस्तान की और भी बेइज्जती हो। अब आए ना लाइन पे। और भाई मोहसिन नकवी की तो क्या बात करे भाई इंडिया ने कति बहुत पहले मैच शुरू होने तक 2-3 दिन पहले क्लियर कर दिया था कि मोहसिन नकवी हम तेरे हाथ तय ट्रॉफी नहीं लेंगे, लेकिन वो भड़ुआ, वो भांड, वो बकरी चोर फिर भी पोडियम पर खड़ा रहा।
ये बंदा पीसीबी, एसीसी और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री तीनों पर ही अपनी तशरीफ टिका कर बैठा। और दोस्तों मजे की बात तो यह है कि पिछले कुछ समय से भारत ने इसकी तीनों कुर्सियां पर धरी इस तशरीफ को मार मार कर सुझा दिया, लाल कर दिया। आर्म्ड फोर्सेस के बड़े बड़े सुराख ये बताते हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब के देश का इंटीरियर कितना चौड़ा हो गया। इस मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट के अध्यक्ष के तौर पे अपनी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। अब दोस्तों मोहसिन नकवी की एसीसी चेयरमैन की कुर्सी भी खतरे में पड़ रही है। होता क्या है पाकिस्तान में, यही तो है भाई, जब भी इनकी टीम हारे इनके पहले वाले कैप्टनसी ये कैप्टनशिप छीन ले हैं। बाबर आजम के साथ भी यही हुआ, रिजवान के साथ भी हुआ, और ईब सलमान अली आगा तेरा भी हो लोन वाला है। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। इजाज भाई क्या हुआ है, क्यों हंस रहे हैं? ओ यार मुझे हंसी आ रही है भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर और भारतीय क्रिकेट टीम पर। इस सर फिर पागल हो गया कि सारी अकड़ जो है वो दरी के दरी रह गई है और उन्होंने वहां पे मोहसिन नकवी का तरला डाला है, मिन्नत की है, ओ भाई सानू साडी ट्रॉफी दे दो। मतलब पहली दफा किसी टक्कर के लोग हाँ जी, कंट्रोल सही ठोक के जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने अच्छा पहले तो ये कहते थे कि हम ट्रॉफी चाहिए नहीं, तो अब निंदे तरले में क्यों आ गए? बड़ी बड़ी बातें करने वाले आपने देखा उस दिन आप भी वहां थे, सूर्य कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरे एशिया कप में ना भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना मजाक ही उड़ाया। भाई कुछ थोड़ा ज्यादा ही नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी बोल दो, कुछ भी पागल हो गए। तो किसे तो सुनी है कि खुद ही जोड़ जोड़ कर बोल दो। हाँ एक बात तो कन्फर्म है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी भारतीयों तो ज्यादा खुश रहे हैं। भाई एक सर्वे होया था, उस सर्वे में भी ये रिपोर्ट लेकर का ये कि यो एक पलड़ा ऐसा है जिसमें पाकिस्तान भारत तब भारी पड़ा है। मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा हैप्पी रहे हैं। भाई कारण है वो हैप्पीनेस किसी में भी खोज लें। जंग हार गए उसमें भी हैप्पी हो गए, मैच हार गए उसके बाद भी हैप्पी, कोई नई चीज़ खोज ली, ट्रॉफी लेकर बकरी चोर बच गया फिर भी हैप्पी है। उसने भी ये अपनी विक्ट्री मानने लग रहे हैं कि हमारी विक्ट्री है ये। अब चिलम चोर हो, सारा वर्ल्ड देखा है तुम किस लेवल के घटिया हो, सारा देश किस लेवल के घटिया। और खास तौर पर जो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जनाब एशिया कप के विनर हैं, चैंपियन हैं, बैठे हैं लेकिन बगैर ट्रॉफी के बैठे हैं। एक तो उन्होंने गेम को गंदा किया और मोहसिन नकवी ने कहा भाई भागो निकलो यहाँ से। धमकी किसको देता है? धमकी किसको देता है? साला वही पहुंचा दूंगा जहां से पैदा हो गया। धमकी किसको देता है साला? भाई इस ट्रॉफी के साथ अभी अपनी आवाम ने यही मनवा लेंगे कि हम ही जीतते हैं। चूरण चट्टान में कैसा है ये ट्रॉफी यहाँ कैसे आई? ये बढ़िया था। और दूसरा काम यो कर सके कि यो मोहसिन नकवी उस ट्रॉफी को अपने फील्ड मार्शन मुनीर को दे। अब क्या है ना कि मुनीर मुल्क के रेयर मिनरल्स को तो अमेरिका को बेच ही रहे हैं, अब वो इस ट्रॉफी को बेच देंगे, इसके भी दाम लगा देंगे कि जनाब ये एशिया कप की हमारी जीतती हुई ट्रॉफी है, इसके ठीक ठाक दाम लगा लो। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तारा भाई मिलेगा फिर किसी नई वीडियो में नए ढंग से पाकिस्तान वालों की बजाता होया। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।